मनीष भैया, आपने काफी एरिया का दौरा किया, क्या इस तरह का हालात और सड़क पे आप कभी नजर पड़ी है? इस तरह का भ्रष्टाचार सड़क आपने कभी कहीं देखा है? पूरे बिहार में लगभग कमोबेश इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है और उसके लिए सरकार से ज़्यादा दोषी जो है बिहार के लोग हैं। और आप देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत जो है पैसा दे दिया जाता है, मुख्यमंत्री की तरफ से पैसा दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा दे दिया जाता है। आपके गांव के बगल में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे, तो इसके लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोषी थोड़ी है, नहीं। गाँव के लोग दोषी है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर में बैठे अधिकारियों से ज्यादा दोषी जो है नीचे के लोग, जो गांव के लोग दोषी है। तो सबसे पहले हमें सुधरने की जरूरत है और जिस दिन गांव के लोग सुधर जाएंगे उस दिन गांव में विकास होगा। नहीं सुधरेंगे तो हम इस वक्त भरगामा प्रखंड के सिमरवनी पंचायत वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं, जहां के एक विमन मंडल जी जो है अपने हाथ को जो है कटा दिया। हाथ क्यों कटा है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना है, खास करके सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो भ्रष्टाचार इतना। विमन मंडल जी जो अपने हाथ कटा अयोध्या में जाकर, कारण क्या कि उन्होंने अपने 2.5 एकड़ जमीन बेचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखा, डीएम से लेकर के मुख्यमंत्री तक उन्होंने पत्र लिखा। जब उनके पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुआ तो उन्होंने लास्ट में अपने हाथ को काट कर त्याग दिया कि जिस बिहार के अंदर जो सीमांचल में जब विकास ही ना हो तो उस पत्र को किस हाथ से लिखे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपना हाथ कटा दिए। कुछ ग्रामीण यहाँ मेरे पास खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। किसी का कहना है कि विमन मंडल जी पहले से पागल थे, क्या वो सच में पागल थे या फिर वो समाज सेवा के लिए या फिर वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ थे, उनके लिए पत्र लिखे थे, या क्या हकीकत है, क्या सच है? हम आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से। क्या विमन मंडल जी पागल थे जो उन्होंने हाथ कटा लिया? नहीं सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ते थे तो लोग उनको पागल करते। नेता यही कहावत है हमारे बिहार के अंदर, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हाथ उठा देना, उसके पीछे दबंगी नेता लग जाते हैं, उसका पैर खींचते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो। इस तरह के नेता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रखंड में मौजूद है भ्रष्टाचार करने वाले, वो कान खोल के सुन ले। आज एक विमन मंडल जी ने अपने हाथ को कटवाया है। अगर आप इस तरह से भ्रष्टाचार के शिकार करेंगे तो हजारों विमन मंडल जी तैयार हो जाएंगे आपके खिलाफ लड़ने के लिए। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी रोड बनता है, ये रोड है, देखिए यहाँ के ग्रामीण, क्या इस गाँव और शहर में इंसान नहीं रहते हैं? क्या इस कस्बे में लोग नहीं रहते हैं? अगर यहाँ पर किसी को डिलीवरी पेशेंट है, अगर वैसा मामला आ जाए हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो उनको रास्ता नहीं मिलेगा ले जाने के लिए। ये वो रास्ता है। अगर लोग 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो उनको 10 घंटा का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा होता है सर, बरसात के समय में कंधे पे ले जाया जाता है यहाँ पे पेशेंट को। सिर्फ राजनीति के चलते होता है। यदि राजनीति का अपना सही रुतबा देने लगे कि हमारा समाज सब चीज अच्छा चले और हम आज नेता बनते हैं, इसका पूरा अथी करने लगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। वही विमन मंडल जी हैं जिनकी अभी 4 बेटी हैं और अन्य परिवार सदस्य उनके जो है, उनका गुजारा कैसे चलेगा? क्या वो भ्रष्टाचार करने वाले नेता, चाहे वो सीओ हो, डीएम हो, वीडियो हो, जो भी है, क्या उनका रिक्शा वो लेगा नहीं? अगर उन्होंने उस पत्र पर कार्रवाई करता तो ये भ्रष्टाचार का शिकायत न होता। आइए हम यहाँ मनीष भैया भी आए हुए हैं और उनसे मिलते हैं कि मनीष भैया काफी इलाके का दौरा किए हैं, लेकिन क्या आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मनीष भैया, आपने काफी एरिया का दौरा किया, क्या इस तरह का हालात और सड़क पे आप कभी नजर पड़ी है? इस तरह का भ्रष्टाचार सड़क आपने कभी कहीं देखा है? पूरे बिहार में लगभग कमोबेश इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है और उसके लिए सरकार से ज्यादा दोषी जो है बिहार के लोग हैं। और आप देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत जो है पैसा दे दिया जाता है, मुख्यमंत्री की तरफ से पैसा दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा दे दिया जाता है। आपके गांव के बगल में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे, तो इसके लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोषी थोड़ी है, नहीं। गांव के लोग दोषी है। मैं बार बार कहता हूं कि ऊपर में बैठे अधिकारियों से ज्यादा दोषी जो है नीचे के लोग, जो गांव के लोग दोषी है। तो सबसे पहले हमें सुधरने की जरूरत है और जिस दिन गांव के लोग सुधर जाएंगे उस दिन गांव में विकास होगा। नहीं सुधरेंगे तो गांव में ऐसे ही गांव का दलाल सब, पता है क्या बोलता है ठेकेदार सबको कि ना देवो पैसा तो तारा के काम ना करे दे। पूछिए, ऐसा बोलता है सब कि नहीं? बिहार में बोलता है सब, गाँव का दलाल बोलता है। सुनिए, कहता है सब क्या कि अरे आप पैसा दीजिए हमको, हम मैनेज कर लेंगे पूरे गाँव को।
ये चीज़ है। तो सुधारने की किसको जरूरत है? ठेकेदार तो आता ही है। एक बार टाइट हो जाइए कि हमारे गांव में रोड बनेगा बढ़िया, स्कूल बनेगा बढ़िया, टीचर आएंगे टाइम पे, देखिए ना सब कुछ सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री हर एक गांव में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री हर एक गांव में जा सकते हैं, तो किसे सुधारने की जरूरत है? ग्रामीण को। अच्छा, नेता गलत है तो नेता को चुनता कौन है? ग्रामीण। हाँ, तो हमें सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर जनता ग्रामीण अपने आप को ठान लिया जाए, जिस वक्त ये रोड बनता है उस वक्त ग्रामीण को अगर कहा जाए कि रोड आपका एरिया में सही नहीं बन रहा, वो यही कहते हैं कि जो बनता है बनने दो, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन मैं इस तरह से ग्रामीण को भी कहूंगा, आपके एरिया में सरकारी स्कूल हो या फिर सड़क हो, कोई भी सरकारी कार्य होता है, आप सभी ग्रामीण वहाँ एक मौजूद होकर सही काम करवाइए, ताकि वहाँ पर भ्रष्टाचारी का शिकायत ना हो। अगर भ्रष्टाचार वहाँ के दलाल हो या इंजीनियर हो, कोई भी करते हैं, तो उनके खिलाफ आप ग्रामीण जमा हो जाइए। किसी की औकात नहीं है कि आपके काम काज को रोक देगा। क्या यहाँ पर जितने भी ग्रामीण आए हुए हैं, आइए, क्या चाचा विमल मंडल जी जो अपने हाथ को त्याग दिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप सुने होंगे फौजी जवान जो है शहीद हो जाते हैं अपने देश के नाम पर, लेकिन यहाँ पर एक विमल मंडल जी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जब उनका आवेदन पर सुनवाई नहीं हुआ तो उन्होंने अपना हाथ कटा दिए। क्या वो पागल थे? किसी का कहना है कि वो पागल थे, इसलिए उन्होंने अपना हाथ को कटा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर महात्मा गांधी जब देश के लिए लड़े, अगर उसे लोग पागल कहते तो पागल होना जरूरी है। हर आदमी को पागल होना चाहिए। यानी उनके अंदर जुनून था कि मेरे गांव कस्बा में रोड बने, सही जो है सरकारी जो भी काम हो वो हो, इसके लिए वो पागल था कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसके लिए वो पागल था। पागल वो नहीं थे, पागल वो भ्रष्ट नेता, पागल वो मुखिया, पागल वो समिति, पागल वो बीडीओ है जो कि उन्हें पागल बनाना चाहते थे, ताकि वो पागल बन के मेंटल हॉस्पिटल में चला जाए और वो समाज के लिए आवाज़ न उठाए, इसका पोल न खुले। आइए, यहाँ पर हमारे एक चाचा जी हैं, उनसे हम, तो क्या विमल मंडल जी जो हमारे हैं यहाँ पर, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपने हाथों से पत्र लिखा, उन पत्र पर जब सवाल कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने आजिज होकर के अपने हाथ को कटवा दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2008 से हम साथ ही साथ चल रहे हैं, हम और विमल मंडल जी। हजारों बार मतलब बीडीओ को दिया गया, एसडीओ को दिया गया, कलेक्टर को दिया गया, यहाँ से मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया गया, मुख्यमंत्री को दिया गया, प्रधान सचिव को दिया गया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी दिया गया। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पेपर सबको दिया, लेकिन देने के बावजूद भी कई एक बार हम लोगों को जो है ठेकेदार की तरफ से धमकी भी मिली, जिसके चलते हम लोगों ने एसएसपी मनु महाराजा के पास हम लोग पटना में जो है इसकी दरखास्त दिया। तब से ये शांत हुई। कई एक बार एसडीओ धमकी दिया, एसडीओ को भी हम लोग सुनाए कि ये सब बात है। लेकिन भ्रष्टाचार क्या है? ये सड़क जो है, सड़क 9 फीट बनाता है, यहाँ कम से कम सड़क जो है चौड़ाई में कम से कम 50 से 60 फीट है, आगे चलते चलते वो 150 फीट हो जाता है। ये 150 फीट के सड़क में जो है लोग जाने आने से इनकार है, इसलिए कि एक तरफ से एक